हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 84। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। ये काम करते हैं, लास्ट स्टेप में चेक करते हैं यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो देखिए नंबर्स के आपके ये नंबर्स किसी तरीके से अरेंज नहीं है यहाँ पर। अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो वर्ड्स भी किसी तरीके से ऐसे अरेंज नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ से तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ये काम करते हैं क्या, इनपुट से देखते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, सो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूँ उसने किसको प्लेस कराया 97, मतलब क्या उसने सबसे बड़े नंबर को प्लेस कराया। फिर अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड की तो उसने राइट साइड में किसको प्लेस कराया, सब प्रेसर को प्लेस कराया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में आता हूँ, इन दैट केस उसने 97 को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसने देखिए पहले उसने यहाँ पर नंबर लिया था, अब उसने यहाँ पर क्या लिया है, वर्ड लिया है, और वर्ड भी क्या, नोशन। फाइन, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो सप्रेसर को उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और अब उसने यहाँ पर क्या ले लिया, नंबर ले लिया। पहले क्या था यहाँ पर, वर्ड था। ठीक, सो यहाँ से भी अगर मैं थोड़ा बहुत देखूँ ना, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। नंबर क्या है आपके पास, सबसे बड़ा उसने यहाँ पर लिया, फिर उससे छोटा उसने यहाँ पर लिया। अगर मैं वर्ड की बात करता हूँ तो वर्ड ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्ड डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि वो किस पर डिपेंड कर रहा हो, फर्स्ट लेटर पर डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि एस के बाद फिर क्या है, एन आया। ठीक है, मतलब क्या सबसे पहले उसने क्या लिया, वो वर्ड लिया जो डिक्शनरी में सबसे एंड में आता है, उसके बाद उसके पहले वाला। ठीक है, या फिर ये हो सकता है ये नंबर ऑफ लेटर्स पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कम लग रहे हैं। अभी तक हमें थोड़ा सा इसमें से आइडिया है। इसके बाद चेक करते हैं। देखिए अब अगर स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में मैं देखता हूँ, इन दैट केस देखिए ये आपके पास नोशन और 97 यहाँ पर आ गया। पहले नंबर था, फिर वर्ड था, फिर दोबारा से वो क्या लेकर आया, नंबर लेकर आया। देखिए, और नंबर भी कौन सा, जो 65 के बाद वाला है, उससे छोटा है। ठीक, और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ, इन दोनों को उसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहले उसने एस को प्लेस कराया था, फिर उसने एन को प्लेस कराया था, अब उसने किसको प्लेस कराया, देखिए ई को प्लेस कराया। फाइन, सो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके पास वर्ड्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वो इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो नंबर्स हैं वो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना, क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो फिर से वही चीज़ देखिए, उसने क्या करा, ई के बाद अब डी को प्लेस करा है। ठीक है, और यहाँ पर 41 के बाद 26 को प्लेस करा है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया, आइडिया हमारे दिमाग में हो गया। जो पैटर्न चल रहा है वो हमारे दिमाग में है ना। सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस कराएगा, लार्जेस्ट नंबर को। ठीक है, और राइट साइड में किसको प्लेस कराएगा, वो उस वर्ड को प्लेस कराएगा जो कि डिक्शनरी में सबसे एंड में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बस प्लेसेस को क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। बाकी वो कंडीशन आपकी यही ले रहा है, बस वो पहले लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, इस तरीके से चल रहा है। उसको हम एक काम करते हैं, इनपुट को अरेंज करते हैं, एक जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसमें देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास इनपुट गिवन है। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, आपका इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है ना। सो इसको लिख लेते हैं। देखिए ओ 36 59 Y 41 E T 12 L 85। ठीक है, अब हम अरेंजमेंट जा रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। लेफ्ट हैंड पर वो सबसे पहले किसको प्लेस कराएगा, वो प्लेस करेगा सबसे बड़े नंबर को। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड पर किसको प्लेस कराएगा, राइट साइड पर वो प्लेस कराएगा उस वर्ड को जो कि डिक्शनरी में सबसे एंड में आता है। ठीक है, और इसको वो क्या करेगा, फिर ऑल्टरनेटिवली चेंज करता चलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले वो किसको प्लेस कराएगा, लेफ्ट हैंड पर 85, मतलब क्या स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वर्ड की, तो वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, राइट साइड में वाई आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप नंबर 1 में राइट साइड। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में एक काम करता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है ना, शिफ्टिंग हो रही है सबसे पहले, तो सबके सब क्या नए स्टेप्स ही होंगे। एंड देन अगर मैं बात करूँ किसकी, नंबर्स की, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा है। मतलब पहले उसने लेफ्ट में प्लेस करा है, सेकंड में वो राइट में प्लेस करेगा, फिर थर्ड में फिर से वो लेफ्ट में प्लेस करेगा, इस तरीके से ना। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, आपके पास 85 अरेंज होगा, इसके बाद इससे छोटा नंबर, मतलब क्या 59, इसको मैं बोल दूंगा स्टेप नंबर 2। अब ये राइट साइड में होगा,
ठीक है, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, 41 की। अब ये स्टेप नंबर 3 में ये लेफ्ट साइड पर फिर से आ जाएगा। फिर उसके बाद 36 स्टेप नंबर 4 में राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 5 लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, लेटर की, मतलब वर्ड की, तो सबसे पहले आपके पास y आया। अब y के बाद क्या आएगा आपके पास, y के बाद आपका t आएगा, ठीक है। t आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट साइड, क्योंकि पहले ही क्या इसमें था, राइट साइड पे था, ठीक है। y के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, y के बाद आप o को प्लेस कराएंगे। ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में राइट साइड हो जाएगा अब ये। फिर इसके बाद l को प्लेस कराएंगे, स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद e को प्लेस कराएंगे, स्टेप नंबर 5 में राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इफ़ इन द फर्स्ट स्टेप, पहले ही स्टेप में अगर 59 इंटरचेंज हो जाता है किससे, लैंग्वेज से, और जो ओनम है वो चेंज हो जाता है किससे, 12 से, देन विच एलिमेंट विल बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 41। उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। सो अगर मैं फर्स्ट स्टेप लिखने चाहूँ तो फर्स्ट स्टेप में मैं किसको प्लेस करूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या शिफ्टिंग हो रही है, तो मैं किसको प्लेस करूँगा, 1L मतलब 85 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और 1R Y आएगा यहाँ पर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, O 36 59 41 E T 12 NL। अब उसने बोला कि 59 की पोजीशन कौन चेंज कर रहा है, लैंग्वेज, मतलब क्या, यहाँ पर आ जाएगा लैंग्वेज, यहाँ पर आ जाएगा 59, ठीक है। और ओनम किसको इंटरचेंज कर रहा है, 12 को, मतलब क्या यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा ओनम, ठीक है। इन दैट केस 41 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी थी, तो इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लैंग्वेज आ जाएगी, मतलब E1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने चला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू एलिमेंट्स इन स्टेप नंबर 5 ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करता हूँ तो देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा आपके पास, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 5L की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा 12, ठीक है। 4L की बात करता हूँ तो L, ठीक है। 3L की बात करता हूँ तो 41, 2L की बात करता हूँ तो T, 1L की बात करता हूँ तो 85, ठीक है। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 5R आएगा पहले, 5R मतलब E, ठीक है। 4R 36, 3R O, 2R 59 एंड देन 1R Y, ठीक है। उसने हमसे बोला कि लास्ट के और फर्स्ट के, उसने हमसे यही चीज़ पूछी थी। तो देखिए 12 और आपके पास क्या लैंग्वेज एंड 36 इंग्लिश, मतलब क्या B1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज़ 9th फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 5। ओके, उसने हमसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द राइट किससे, 9th फ्रॉम द राइट, ओके। इसका 4th टू द राइट मतलब क्या, या 9th या 4th, तो राइट साइड से अगर आप 5th को चेक कर लेंगे, इन दैट केस आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर 5th स्टेप की बात हो रही है ना, तो ये काम करते हैं हम राइट साइड से ही प्लेस करा देते हैं। राइट साइड से अगर मैं प्लेस कराऊंगा तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या 5R प्लेस होगा, फिर 4R, फिर 3R, फिर 2R, फिर उसके बाद 1R आ जाएगा अपने आप। आपको इसी को तो निकालना है ना, तो 1R क्या है देख लीजिए, Y है, मतलब क्या B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला कि इफ़ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, अगर हम इनमें फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, देन द न्यूली फॉर्म नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद जो नया नंबर बनेगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। देन विच विल बी द थर्ड, तो थर्ड कौन सा होगा, उस टाइम से ये चीज़ पूछिए। तो देखिए अगर हम इंटरचेंज करेंगे पोजीशंस को तो सबसे पहले नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान देना है जो आपके पास लास्ट लेटर है, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि ये क्या आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी, इजंट इट। जो थर्ड है वो क्या हो जाएगी, वो फर्स्ट हो जाएगी ना, इंटरचेंज हो जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा। अब आपके पास आप देख लीजिए सेकंड वाला क्या नंबर, मतलब ये 6-4 है और ये 6-2 है, मतलब क्या बनेगा, सेकंड आपके पास ये बनेगा, थर्ड आपके पास ये बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए।
ओके, नेक्स्ट क्या उसने बोला कि इफ़ इन ईच नंबर वी एड 2 इन फर्स्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम लास्ट डिजिट। ओके, उसने बोला कि अगर हम फर्स्ट डिजिट में 2 को ऐड कर देते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 9 6 3 एंड देन 7, और लास्ट डिजिट में से हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा इसमें से हम क्या करें 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सो ये आपके पास हो जाएगा 7। मैं इसको ले लूँगा, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, इजंट इट। अब उसने बोला कि नंबर हाउ मेनी नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, तो कितने नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब हो जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 9। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। ओके, उसने बोला कि सम हमें बताना है थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर मतलब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये इसकी क्या थर्ड डिजिट 0, ठीक है, और जो सेकंड डिजिट है किसकी सेकंड लोएस्ट मतलब क्या लोएस्ट होगा ये, सेकंड लोएस्ट होगा ये, ठीक है, इसकी कौन सी सेकंड डिजिट मतलब ये, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 2, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने चला कि 50 बुक्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, 50 बुक्स हैं आपके पास जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। हिस्ट्री की 8 बुक्स हैं, ज्योग्राफी की 7 बुक्स हैं, लिटरेचर की 13 बुक्स हैं, फिजिक्स की 8 बुक्स हैं, साइंस की 14 बुक्स हैं। आर प्लेस ऑन द शेल्फ, इन सबको एक शेल्फ पर रखा गया। उसने हमसे पूछा कि दे आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर subject to condition that no 2 books of the same subjects are placed together so long as the books of other subject is available. ठीक है, unless otherwise mentioned all counting is done from the left. ठीक है, which subject does the 40th book belongs to? उसने हमसे क्या बोला, आपके पास टोटल बुक्स कितनी 50 बुक्स है। ठीक है, जिनमें से आपके पास हिस्ट्री की 8 बुक्स हैं, ज्योग्राफी की 7 है, लिटरेचर की 13 है, फिजिक्स की 8 है और साइंस की कितनी है वो है आपके पास 14। उन सबको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रखा गया, लेफ़्ट टू राइट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया। ठीक है, और किसी भी 2 सब्जेक्ट्स को साथ में नहीं रखा गया। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि बताइए 40th बुक कौन सी होगी जो कि यहाँ पर रखी गई होगी। ठीक, समझ में आना, क्लियर हुआ। सो देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, तो सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे। आपके पास देखिए ज्योग्राफी आएगा, मतलब क्या जी। अब आप ज्योग्राफी के बाद किसको प्लेस कराएंगे, हिस्ट्री को प्लेस कराएंगे, एच आएगा। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, आपके पास लिटरेचर आएगा, एल, और फिर इसके बाद आप पी को प्लेस कराएंगे, मतलब क्या फिजिक्स, फिर उसके बाद साइंस। ठीक है, आप फिर से क्या करेंगे, ऐसे ही एक और पेयर लेंगे। ठीक है, और कब तक ये पेयर लेते रहेंगे, आपके पास मतलब ये 5 का पेयर है ना, 5 का पेयर। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बुक्स कितनी टोटल 7 बुक्स है, मतलब क्या ये 5 का पेयर मिनिमम अगर मैं देखूँ तो कितना 7 बार तो बनेगा ना, ये 5 फिर से 5, ठीक है, फिर से 5, ये पेयर आपके पास कितनी बार बनेगा 7 टाइम्स बनेगा, मतलब क्या 35 बुक्स आप इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। यहाँ से 35 बुक्स तक आपने अरेंजमेंट कर लिया, एंड में क्या है आपके पास एस आया। अब फिर से अगर आप अरेंज करेंगे तो देखिए आपके पास ज्योग्राफी की बुक सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो इसके बाद अब आपके पास बची क्या, हिस्ट्री की बुक बची, हिस्ट्री को आपने यहाँ पर पुट करा। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपके पास अभी लिटरेचर की बची हुई है, फिजिक्स की भी एक बची हुई है और साइंस की। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास हिस्ट्री की कितनी बुक्स थी, 8 बुक्स थी ना, यहाँ पर कितनी हो गई 8 कंप्लीट हो गई। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी फिजिक्स की भी 8 बुक थी, तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एल और एस। अब कोई भी एक साथ तो आ नहीं सकते हैं, तो ये एल एस करके आगे चलेंगे। उस टाइम से क्या पूछा था, उस टाइम से पूछा कि 40th बुक, तो देखिए 35 बुक यहाँ पर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 40th बुक की, तो वो किसकी हो जाएगी, लिटरेचर, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज दी राइट आंसर।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने इसको कराया ना। ठीक है।